अफसोस की बात हम जैसे आवाम के लिए है, मगर शर्मनाक बात ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। आप अपने बच्चे को पाल के पोस के बड़ा करके अपने अपने पेट को मार मार कर वो बच्चे को बड़ा करता है, तालीम बताता है, तालीम याफ्ता बनाता है, और सडनली एक हादसा होता है जहाँ पर बच्चे की मौत हो जाती है। सिले इलाही बने सो यहाँ पर सब लोग, चाहे वो नीचे लेवल का लीडर रहने दो या ऊपर लेवल का लीडर रहने दो, ये लोग जिले इलाही बने सो है। लोगों की जान बचने के लिए कई सारे एक्टिविस्ट कई सालों से इस सर्विस रोड के लिए लड़ते आ रहे हैं। किस लिए लड़ते? हम इसलिए लड़ते कि आपके घर में किसी का ये हादसों से इंतकाल नहीं होना, कोई बेटा अपने बाप को नहीं खोना, कोई बच्चा यतीम नहीं होना, कोई बहन हमारी बेवा नहीं होना। जब हम लड़े थे, लड़ने के बाद उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा हम लोगों के ऊपर केस बुक हुआ। तो किसी की जान जाती है तो आप लोग एफआईआर सिर्फ ट्रक ड्राइवर के ऊपर नहीं करना, आप लोग एफआईआर ये पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एनएचआई, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, ये सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करना ही। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान थे, रो रहे थे। जब उनको एक साहबी पूछते कि ये खुशी का वक्त आप क्यों रह रहे थे, वो बताए कि पहले मैं आरटीआई की रिपोर्ट बताया था, 18 जान चले गए थे 2 साल में। 2 साल में 18 लोग और रिंग रोड पे इंतकाल हो गया एक्सीडेंट होकर। जनता परिवार अगर 2 महीने से खामोश है तो उसको जिम्मेदार, अगर ये जो लोग हम लोगों को परेशान करें, ये लोग अगर जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं अवाम भी जिम्मेदार है इसकी। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपके घर से मैयातें चलेंगे। आपके घर में पानी की रोड का काम जल्द से जल्द करिए, वरना नहीं तो फिर से तमाम गुलबर्गे के लोगों को लेकर हम रिंग रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे और रिंग रोड को बंद करेंगे। और ऐसा बंद नहीं करेंगे, ये पूरा 24 घंटे बंद करेंगे रिंग रोड को। उसके बाद जो भी होंगे, ये पुलिस प्रशासन भी इसकी जिम्मेदार रहेंगी, एनएचआई, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, कॉर्पोरेशन और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ये पीए भी जिम्मेदार रहेंगे। जो एरिया घुसकर जो सर्वे कर रहे हैं ये लोग, ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार। जय हिंद दोस्तों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। कल जो हुमनाबाद रिंग रोड पे जो जानलेवा हादसा हुआ, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि जो मरहूमीन का इंतकाल हुआ उनकी अल्लाह मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए। बेशक ये बड़े अफसोस की बात है और ये शर्मनाक बात है। अफसोस की बात हम जैसे आवाम के लिए है, मगर शर्मनाक बात ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। देखिए, अगर सर्विस रोड, रिंग रोड की अगर सर्विस रोड अगर रहती तो ये जो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं वो सर्विस रोड से जाते हैं, ये जानलेवा रिंग रोड की तरफ से रूट नहीं बनाते। सर्विस रोड रहने से कई सारे लोगों की जान बचती है, और वही ऐसे लोगों की जान बचने के लिए कई सारे एक्टिविस्ट कई सालों से इस सर्विस रोड के लिए लड़ते आ रहे हैं। 1 साल पहले जब जनता परिवार भी इसके ऊपर लड़ी थी, कई सारे तंजीमों के साथ मिल के लड़ी थी और वहाँ की आवाम भी हमारा साथ दी थी। जब हम लड़े थे, लड़ने के बाद उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा हम लोगों के ऊपर केस बुक हुआ, हम लोगों को कोर्ट में खींचा जा रहा। जब हम पुलिस प्रशासन से पूछते हैं ये बात, तो वो बोलते हैं कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से उन्होंने केसेस बुक करे। अब आप लोग बताएं, किसी की जान बचाने के लिए जब हम लड़ते हैं, गुलबर्गा की उन्नति के लिए लड़ते हैं, तो हम लोगों के ऊपर केसेस बुक करते हैं। ये पॉलिटिकल प्रेशर, ये एक डिक्टेटरशिप चल रही गुलबर्गे के अंदर। ये पॉलिटिकल का जो, देखिए, पॉलिटिशियंस क्या रहता है, जिसको हम जिता के लाते हैं, उनका काम क्या रहता है? पब्लिक की सेवा करना। वो लोग रहते हैं पब्लिक सर्वेंट, मगर यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है। यहाँ पर ये लोग पब्लिक के राजा बन रहे, जिले इलाही बने सो यहाँ पर सब लोग, चाहे वो नीचे लेवल का लीडर रहने दो या ऊपर लेवल का लीडर रहने दो, ये लोग जिले इलाही बने सो है और ये लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अगर हकीकतन अगर आवाम के लिए काम करता तो कल वो हादसा पेश नहीं आता था, इससे पहले हादसा पेश नहीं आता था। आरटीआई की रिपोर्ट, 1 साल पहले मैं आरटीआई की रिपोर्ट बताया था, 18 जान चले गए थे 2 साल में। 2 साल में 18 लोग और रिंग रोड पे इंतकाल हो गया एक्सीडेंट होकर। किसकी लापरवाही है? एनएचआई, कॉर्पोरेशन, जेस्कॉम और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये तमाम लोगों की लापरवाही है। अगर वहां पे किसी की जान जाती है तो आप लोग एफआईआर सिर्फ ट्रक ड्राइवर के ऊपर नहीं करना, आप लोग एफआईआर ये पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एनएचआई, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, ये सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करना है। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, देखिए, जब हम लोग लड़ते हैं तो ये फर्ज रहता है आवाम का कि हमारा साथ दे। हम क्यों, किस लिए लड़ते? हम इसलिए लड़ते कि आपके घर में किसी का ये हादसों से इंतकाल नहीं होना, कोई बेटा अपने बाप को नहीं खोना, कोई बच्चा यतीम नहीं होना, कोई बहन हमारी बेवा नहीं होना, उनके लिए हम लोग लड़ते। और जब हम लड़ते हैं तो हमारे पर केसेस बुक होते हैं। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब केसेस बुक होते हैं तो हम लोग अकेले लड़ते केसेस के लिए, कोई अवाम हमारा साथ नहीं देता। मगर जब हमारा नाम खराब करने की बात आती तो पूरे अवाम हमारा मजाक बनाते रहते हम लोगों को। ये देखिए, ये आज जनता परिवार अगर 2 महीने से खामोश है तो उसके जिम्मेदार, अगर ये जो लोग हम लोगों को परेशान करे, ये लोग अगर जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं अवाम भी जिम्मेदार है इसकी। तो आज वक्त आ गया, आज वक्त आ गया। देखिए, आप कितने जानों उठाएंगे बताइए मुझे आप। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है, एक बाप अपने बच्चे को पाल के पोस के बड़ा करके अपने पेट को मार मार कर वो बच्चे को बड़ा करता है, तालीम बताता है, तालीम याफ्ता बनाता है, और सडनली एक हादसा होता है जहां पर बच्चे की मौत हो जाती है। वो माँ की तकलीफ हम समझ सकते हैं, वो बाप की तकलीफ को हम समझ सकते हैं, ये लोगों की तकलीफ को ये लोग आम इंसान हम लोग समझ सकते हैं। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोगों की तकलीफ समझती तो आज सर्विस रोड कब के बन जाता था। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पूरी जिम्मेदारी है ये, और ये मीडिया में आकर उन्होंने जवाब देना कि अब तक ये रोड क्यों नहीं बनी, सर्विस रोड, कौन जिम्मेदार है इसका?
अगर एनएचआई जिम्मेदार है, अगर कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है, अगर जस्कॉम जिम्मेदार है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ एमएलए का काम है कि उनके ऊपर एफआईआर कर उनके ऊपर एक्शन लेना, और वैसे कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कट करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देकर जल्द से जल्द काम कराना। यह सवाल करना बहुत जरूरी है। जब तक मेरी बात याद रखी है, गुलबर्गा की आवाम को मैं बता रहा हूँ, खासतौर पर गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपके घर से मैयाते चलेंगे, आपके घर में पानी घुसते जाएगा, आपके बेटे गंदा पानी पीते रहेंगे, आपके घर के रोड का कचरा वैसे पड़ेगा, और वो कचरे से मलेरिया डेंगू पैदा होंगे, बीमारियां पैदा होंगे, जो सीधा आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये जरूरी है कि आज गुलबर्गे के नौजवान और गुलबर्गे के आवाम को उठना जरूरी है, खासतौर पे मैं वो उलमा करामों को और वो बिजनेसमैन ताजिर जो सीट बचाने के लिए जो ये करे थे। देखिए, अवाम अपना काम की, आप लोग बोले सीट बचाना है, अवाम वोट डालकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिताए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, जब जेरूसलम जब जीता गया तो तमाम मदीने में सब लोग खुशियां मना रहे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान थे, रो रहे थे। जब उनको एक सहाबी पूछते कि ये खुशी का वक्त आप क्यों रह रहे, तो वो बताए कि अगर उस मुकाम पे अगर एक बकरी का बच्चा बिलक के प्यास से भी मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूं बोल के बोले। अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है, एक बकरी के बच्चे के बारे में बोले, यहां तो इंसान के बच्चे मर रहे हैं। तो इसकी बहुत बड़ी पूछ है, याद रखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी पूछ होगी। अल्लाह के गजब से बचिए और जो रिंग रोड का काम जल्द से जल्द करिए, वरना नहीं तो फिर से तमाम गुलबर्गे के लोगों को लेकर हम रिंग रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे और रिंग रोड को बंद करेंगे। और ऐसा बंद नहीं करेंगे, ये पूरा 24 घंटे बंद करेंगे रिंग रोड को। उसके बाद जो भी होगा, ये पुलिस प्रशासन भी इसकी जिम्मेदार रहेंगी, एनएचआई, कॉर्पोरेशन, कमिश्नर, कॉर्पोरेशन और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ये पीए भी जिम्मेदार रहेंगे, जो एरिया घुसकर जो सर्वे कर रहे हैं ये लोग, ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।